माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का नामांकित चित्र तथा होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरणों सहित वर्णन कीजिए। ये कक्षा 12 का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पाठ 9 हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरेन से संबंधित एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्जाम्स में आता है और इसी में पूछ सकता है अथवा में कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन यानी कि चित्र सहित बनाइए तथा इसकी निम्नलिखित पर क्या क्रिया होती है, यानी कि सोडियम मेथॉक्साइड प्रक्रिया तथा सेकंड नंबर है एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड प्रक्रिया। या फिर इसमें अथवा लगाकर पूछ सकता है कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाते हैं पहले ये लिखना है, यानी कि एथिल अल्कोहल को KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड व सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आपस में गर्म किया जाता है तब आपका एथिल ब्रोमाइड बनता है। अब देखिए उसके जस्ट नीचे पहले आपको फिगर बना देना है। फिगर बनाकर उसके नीचे उसका फिगर का नाम लिख देना, जिसके यहाँ पर लिखा गया है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब देखिए पूरा फिगर बनाने के बाद जो आप नामांकन देख पा रहे हैं, ये नामांकन करना बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। ये नामांकन बिल्कुल सही सही आपको करना है, तभी आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरे में पूरे अंक दे पाएगा। फिर आगे देखिए कुछ इस प्रकार से रिएक्शन भी दिया गया है कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की अभिक्रिया निम्न प्रकार से है, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब आपस में जोड़ेंगे तब क्या निकलेगा KHSO4 पे प्लस में क्या हो जाएगा HBr, यानी कि जो KBr देख रहे हैं तो ये Br हो जाएगा, बाहर आपका Br हो गया यहाँ पर। जैसे कि अब जो यहाँ पर देख रहे हैं H2SO4 तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अंदर, और HSO4 यहाँ पर ये लास्ट वाला यहाँ जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से C2H5OH प्लस HBr जब ये क्रिया करेगा तो बनेगा C2H5Br प्लस H2O। फिर पूरे में अपान करेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे C2H5 प्लस KBr प्लस H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब आपस में क्रिया करेगी तो क्या बनेगी C2H5Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड। अब जब इसको आपस में जोड़ेंगे KHSO4 के साथ तो क्या हो जाएगा H2O यानी कि जल, क्रिया बन जाएगी। अब देखिए आगे लिखा गया कि एक आसवन फ्लास्क में क्या करना है 30 ml सांद्र H2SO4 यानी कि एक फ्लास्क लेना है वो भी आसवन वाला, और उसमें क्या करना है कि केवल 30 मिलीलीटर सांद्र यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एवं 40 ml यानी 40 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH जिससे आप लोग जानते हैं, और 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड लेकर क्या करना है कि बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गरने से एथिल ब्रोमाइड बनता है, जिसकी वाष्प को संघनित्र में प्रवाहित करके ठंडे जल से भरे पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। अब क्या करना है कि एथिल ब्रोमाइड तैलीय द्रव के रूप में पात्र की पेंदी में एकत्र हो जाता है, जिसको पृथककारी कीप द्वारा अलग कर देते हैं। अब इसमें प्राप्त एथिल ब्रोमाइड में HBr और C2H5OH अशुद्धि के रूप में मिले रहते हैं। इस प्रकार प्राप्त एथिल ब्रोमाइड को Na2CO3 विलयन से धोकर व निर्जल CaCl2 द्वारा सुखाने के बाद आश्वित किया जाता है, जिससे 38 से 39 डिग्री सेल्सियस पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर दिया गया सोडियम मेथॉक्साइड से अभिक्रिया, यानी कि C2H5Br प्लस CH3ONa इट इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा आपका डेल्टा, अब बनेगा CH3 बॉन्ड 0 बॉन्ड C2H5 प्लस NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। अब सेकंड नंबर दिया गया है एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से क्रिया, यानी कि C2H5Br प्लस KHS फिर इट इज इक्वल टू C2H4 यानी कि एथिलीन का फार्मूला है ये, प्लस KBr प्लस H2A। तो ये रहा हमारा पूरा एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी में बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, जो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करके ही जाएं। सवाल नंबर 5वां कह रहा है प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अथवा लगाकर पूछ सकते हैं कि सैंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की CH3Cl तथा HNO3 से होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए।
यह फिर पूछ सकता है कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। यह फिर पूछ सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, नाइट्रीकरण के साथ, हैलोजनीकरण के साथ, सल्फोनीकरण के साथ। ये सभी अथवा लगाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके ही जाएं। पहले नंबर दिया गया है कि बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि। तो सबसे पहले बेंजीन का फार्मूला दिया गया है यहाँ पर फिगर सहित, और दूसरे नंबर पर क्लोरोबेंजीन का। ये फिगर सहित पूरा अच्छे से तैयार करके ही जाएं। और सेकंड नंबर पर दिया गया डाई एजोनियम समूह के हैलोजन से प्रतिस्थापन द्वारा। तो ये हुई हमारी सैंडमायर विधि। सैंडमायर विधि पहले देखेंगे किसे कहते हैं कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को Cu2CN2KCN के साथ अभिकृत करने पर इसका डाई एजो समूह यानी कि सिंगल बॉन्ड N2Cl क्रमशः ClBr या Cn के द्वारा प्रतिस्थापित यानी अलग हो जाता है। इसी विधि को सैंडमायर विधि कहा जाता है। और सैंडमायर विधि का फार्मूला यहाँ पर दे दिया गया है। पहले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का, फिर जब इट इज इक्वल टू करेंगे Cu2Cl2 के साथ गर्म करने पर, तब बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। अगला नंबर दिया गया है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में HCl से अभिकृत करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। अब देखिए इसके रासायनिक गुणधर्म। हैलोजनीकरण नंबर 1, यह हैलोजन वाहक FeCl3 FeBr3 आदि की उपस्थिति में हैलोजनों के साथ हैलोजनीकरण अभिक्रिया करती है। नाइट्रीकरण सेकंड नंबर दिया गया है। सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 का मिश्रण नाइट्रीकरण मिश्रण कहलाता है। अतः सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से अभिक्रिया कराने पर बेंजीन नाभिक की O ऑर्थो अथवा P पैरा स्थिति पर नाइट्रो यानी कि सिंगल बॉन्ड NO2 समूह आ जाता है। अतः क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनती है। अगला नंबर दिया गया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण यानी कि इसमें पूरा आपको फिगर सहित तैयार करके जाना पड़ेगा, तभी आप सल्फोनीकरण की परिभाषा सहित और इसके रिएक्शन सहित आप लिख पाओगे। चौथा नंबर है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में एल्किल या एसिल क्लोराइड से क्रिया करके एल्किल या एसिल क्लोरो व्युत्पन्न बनाती है। अब इसको भी आप पूरा फिगर सहित रिएक्शन सहित रट कर ही जाएँ। लास्ट नंबर दिया गया Cu2O की उपस्थिति में NH3 से अभिक्रिया। तो इसके फिगर भी देखिए यहाँ पर बना दिए गए हैं क्लोरोबेंजीन का। और जब इसको वापस में इसको फार्मूला लगाकर 200 डिग्री पर उच्च दाब में जब इसको गर्म करेंगे तब एनिलीन बनता है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी केमिस्ट्री के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।